जोर से। भगवान का बैकुंठ लोक नीचे है कि ऊपर है? जोर से, जोर से। ऊपर है ना। अब सुनो, आप लोग जब ऊपर देखते हो तो डर लगता है? बोलो बोलो। लेकिन जब आप लोग नीचे देखते हो खाई में, गहरे में, तो डर लगता है। आप 10वीं मंजिल में खड़े हो जाओ और 10वीं मंजिल से नीचे झांकोगे, आपको डर लगेगा। लेकिन आप 10वीं मंजिल से ऊपर देखोगे आकाश में, आपको डर नहीं लगेगा। बोलो हां या ना, बताओ क्यों? नीचे देखने से डर क्यों लगता है? जबकि गहराई तो केवल 1 किलोमीटर की है माना की, पर ऊंचाई तो लाखों किलोमीटर की है। तो ऊंचाई जब लाखों किलोमीटर की है, हमसे सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है, ऊंचाई करोड़ों किलोमीटर की देखने में हमें डर नहीं लगता, तो आधा किलोमीटर की गहरी खाई देखने में डर क्यों लगता है? हम नीचे देखें तो डर लगता है, ऊपर देखें तो डर नहीं लगता। आप बताओ कि डर क्यों लगता है नीचे देखने में? आप बताओ। हैं? ठीक है, आप बताओ भैया। ओ लाला, आप बताओ नीचे देखने में डर क्यों लगता है? मौत है क्या? ऊपर मौत नहीं है? हवाई जहाज में ऊपर ही तो मौत आई। भाई मौत ऊपर नहीं थी क्या? धरती से 400 फीट ऊपर ना प्लेन हादसा का वो सब खेल हो गया। साइंस पे बात करो। आओ, इतना सब बताया, इतना सा आप बता देते तो अच्छा था, हमें लगता कि आप समझ पाए। देखो, जैसे नदियां किसकी तरफ जा रही हैं? समुद्र की। संसार की हर नदी समुद्र से क्यों मिलती है? क्योंकि नदियां समुद्र का अंश हैं और समुद्र अंशी है। तो हमारा भगवान ऊपर बैठा है बैकुंठ में, हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमारा अंशी ऊपर है, तो अपने अंशी को देखने में डर नहीं लगता। हमारा अंश नीचे नहीं है, इसलिए नीचे देखने में डर लगता है। आत्मा डरती है कहीं नीचे नरक है। नीचे कौन है? नरक। तो कहीं हम नरक ना चले जाएं, हमारा पतन ना हो जाए, तो नीचे देखने में डर लगता है, पर ऊपर डर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर हमारा अंशी बैठा है और हम उसके अंश हैं। इसलिए हम सब उसके पास जाना चाहते हैं और जाएंगे। मर मर के आदमी सब वहीं तो जा रहा है। अंश अंशी की तरफ तो भागेगा। नदियां समुद्र की तरफ ही तो भागेंगी, आग सूर्य की तरफ ही तो भागेगी। तो अंशी हम ईश्वर के हैं, अंश तो हम ईश्वर की ओर भाग। इसलिए कहते हैं सब लोग भगवान की ओर भाग रहे हैं। सुनो, हिंदू भगवान की ओर भाग रहे हैं, बता मुसलमान भगवान की तरफ भाग रहा है कि नहीं? बोलो। अरे मुसलमान भी तो भगवान की पूजा करता है, बस वो अपने भगवान का नाम बदल के बोलता है। मुसलमान भी तो ईश्वर को मानता है, उसने अपने ईश्वर का नाम अल्लाह रखा है। उसने अपने ईश्वर का नाम अल्लाह रखा है। मानता तो वो भी है, जा तो वो भी ईश्वर के पास रहा है। ईसाई क्या ईश्वर को नहीं मानता? ईसाई ने अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का नाम उसने यीशु रखा है। सबकी भाषाएं बदल रही हैं, पर सिद्धांत नहीं बदल रहा। मान सब रहे हैं ईश्वर को, पर कोई ईश्वर को ईश्वर कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे अल्लाह कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे यीशु कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे वाहे गुरु कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे क्या कह रहा है? वाहे गुरु। मान सब रहे हैं, जा सब ईश्वर के पास रहे हैं, पर रास्ते अलग अलग हैं। उस ईश्वर की मान्यता में लोग इतने कट्टर हो गए कि आपस में ही लड़के खून खराबा करने लग गए अज्ञानवश। हम सब ईश्वर के अंश हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो।
सब ईश्वर के अंश हैं। इसलिए सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में कौन दिखता है? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में ईश्वर है, हमारे वेद कहते हैं सब में क्या है? ईश्वर। कितनी गहराई से ना पड़ताल की हमारे ऋषियों ने। सब में ईश्वर है। किस रूप में है? आत्मा के रूप में। वही एक्टिवेट है। आत्मा निकल गई तो हम डिब्बा हैं। बोलो हाँ। ट्रेन को इंजन चलाता है कि डिब्बा चलाते हैं? ट्रेन को कौन चलाता है? इंजन। कितने इंजन होते हैं ट्रेन में? एक इंजन होता है, दो भी लगा सकते हैं। इंजन एक या दो होते हैं, पर डिब्बा 50 होते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? एक इंजन सारे डिब्बों को चला रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही हम सब डिब्बा हैं और हमारे भगवान इंजन हैं, वो सबको चलाए जा रहे हैं। सबके पास चलने की ताकत है। डिब्बा के पास चलने की ताकत है तो इंजन की बदौलत। इंजन खड़ा हो जाए तो डिब्बा की एक मजाल नहीं कि जरा हिल के दिखा दे। बोलो हाँ। तो आप सब कौन हो? जोर से डिब्बा। परमात्मा कौन है? हम सबको कौन चला रहा है? इसलिए हम ईश्वर की मर्जी का ख्याल रखें और ईश्वर की मर्जी से चलें। मन माना आचरण ना करें। हम मनमाने तरीके से ना चलें। मनमाने तरीके से ना चलें। किसी तरह से अपने को बचाइए मनमाने आचरण। इसलिए हम लोग मनमाना नहीं चलते। आप लोग मनमाना चलते हो? अच्छा, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आजादी किस किस को चाहिए? हाथ उठा के बताओ किसको आजाद होना है? जिसको आजादी चाहिए हाथ उठाओ। किससे आजादी चाहिए बेटा? किससे आजादी चाहिए? अपनी मां से, अपने पिता से, अपने पति से, अपनी पत्नी से। किससे आजादी चाहिए? आजादी ये बताओ कि राम आजाद थे या रावण आजाद था? कौन आजाद था? आजादी किसके पास थी? राम के पास आजादी थी या रावण के पास? आजादी रावण के पास थी, राम के पास आजादी नहीं थी। राम के पास मर्यादा का बंधन था और राम सारी जिंदगी मर्यादा के बंधन में रहे। लेकिन रावण किसी बंधन में नहीं बंधा, वो आजाद रहा। उसकी आजादी ये है कि वो जब चाहे किसी महिला को उठाकर ले आए। इसलिए जो लोग आजाद होना चाहते हैं मर्यादा से, वो रावण बनने की तैयारियां कर रहे हैं। और जो स्त्रियां आजाद होना चाहती हैं मर्यादा के बंधन से, वो सूपनखा बनने की तैयारियां कर रही हैं। सूपनखा आजाद थी, जो मिल जाए उसी को आई लव यू कह देती थी। तो सूपनखा जैसी आजादी चाहिए? आजकल तो देखो सूपनखा जैसी आजादी बहुत लोग चाहते हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हमें कपड़े पहनने की आजादी चाहिए, घूमने फिरने की आजादी चाहिए, हमें कोई कुछ ना बोले।
कोई कुछ ना बोले। अभी मैंने टीवी पे सोशल मीडिया पे मैंने एक बॉलीवुड में एक महिला को देखा। बेचारी वो महिला जो कि क्या बोलते हैं हम, जो वो नहीं चलती, मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न, एक मॉडर्न महिला थी। बेचारी ने ऊपर कपड़े पहने थे और नीचे कपड़े नहीं पहनी। मॉडर्न है, मॉडर्न। और यदि आपने कहा कि बहन कपड़े पहन लो, कुछ ढका ही नहीं है, तो अरे महाराज जी आप तो हमारी आजादी पे आघात कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता पर आपने उंगली खड़ी कर दी। मतलब आजकल लोगों को नंग धड़ंग घूमने की स्वतंत्रता चाहिए। बोलो हाँ कि ना। उसने कपड़े पहने तो थे घुटनों तक, पर आगे पीछे का पहना, पर ढका कुछ नहीं था। तो ढकने के लिए ना कपड़े पहने जाते हैं। अब जब ढका ही नहीं तो कपड़े का फायदा क्या। अब ये क्या है, ये आजादी है सूपनखा टाइप की। लेकिन आप से मेरी प्रार्थना है कि हमारी सीता मैया आजाद नहीं थी। हमारी सीता मैया क्या थी? मर्यादा में, बोलो, मर्यादा में बंधी हुई थी, मर्यादा में बंधी हुई थी। इसलिए आप लोग भी बंधे रहो मर्यादा के बंधन में। आजादी आपका पतन कर देगी, पल भर में माटी में मिला देगी। बंधन जरूरी है। पतंग डोरी से, धागे से बंधी रहती है, और पतंग जब बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है। और यदि पतंग डोरी से कट जाए, धागे से कट जाए, तो कितने भी ऊपर हो गिर जाती है कि नहीं। बस यही है, आप अपने बड़ों की, परंपराओं की, संस्कारों की धागे में यदि बंधे हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और यदि आपने अपने को मुक्त कर लिया संस्कारों के धागे से, तो आप कितने भी ऊपर हैं, आपका पतन हो जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए आजादी का मतलब ये नहीं कि आप निर्वस्त्र होकर घूमने लग जाएं। क्यों मैया? ये बिल्कुल नहीं है। आज के सभ्य समाज में असभ्यता का पहनावा भी तो अच्छा नहीं लगता ना, क्या लगता है? अरे स्त्रियों को ही स्त्रियों का पहनावा अच्छा नहीं लगता। आप बताओ, आप लोगों को कुछ स्त्रियों का पहनावा अच्छा लगता है? जब आप ही किसी स्त्री को अश्लील कपड़े पहने देखती हो तो आपको ही तो गंदा लगता होगा ना, कि देखो ये नारियों की क्या इज्जत लिए घूम रही है। बोलो, वो तो हम हैं। हम जैसे, आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पर हैं जो ये कहते हैं कि बेटा कपड़े पहन लो, ढको शरीर। एक बाप बेटी से कहता, बेटा यदि बेटी निर्वस्त्र हो तो बाप अपने कपड़े उतार के, अपना दुपट्टा उतार के और बेटी को ढक देता है। बाप नहीं देखना चाहता अपनी बेटी को निर्वस्त्र, भाई नहीं देखना चाहता। लेकिन आपका पिता और आपके भाई के अतिरिक्त ये दुनिया तो चाहती ही है कि आप कुछ ना पहने। ये दुनिया तो आपके साहब मौका मिलते ही कपड़े, दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे कि नहीं? द्रौपदी तो पहनी थी, द्रौपदी ने तो कपड़े पहन के रखे थे, ढक के रखा था। लेकिन समाज ने द्रौपदी के कपड़े उतारे के नहीं। और दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। ये दुनिया तो चाहती है कि तुम निर्वस्त्र घूमो और हम तुम्हें देखें। दुशासन, दुर्योधन, वो सभा द्रौपदी को नग्न ही तो देखना चाहते थे। लेकिन कृष्ण है,
जिन्होंने द्रौपदी के कपड़े बढ़ाए और द्रौपदी को नग्न होने से बचाया। तो आज जो आपको कपड़ा पहनने का कह रहे हैं, समझ लो भगवान कृष्ण की प्रेरणा से कह रहे हैं। वो कृष्ण की प्रेरणा है कि पहनो बेटा, वरना दुनिया तो तुम्हारा चीर हरण करने ही बैठी है। तुम दिखाओ फिर जो तुम्हें दिखाना है, दुनिया देखने के लिए थोड़ी आंखें बंद करेगी। जब तुम तैयार हो तो देखने वाले की क्या गलती है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को एक बहुत अच्छी बेटी बनाओ, सभ्य बेटी बनाओ, मर्यादित बेटी बनाओ। अमर्यादित ना सीता है ना राम है, और ना आप बने ना हम बने, ना ये समाज बने। हम सबका भला ही इसी में है कि हम सब मर्यादा की रेखा में रहें। यदि हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, आप मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बॉलीवुड जो नंगा नाच नाचती है, तो ये बॉलीवुड सही कर रही है कि गलत कर रही है? बोलो। परंतु 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, पर बॉलीवुड का विरोध कोई नहीं करता। वो नंगा नाच नाचे। एक घोड़े ने, पूरे पुरुष था, उसने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी 2-3 साल पहले, देखा ना आपने? अब बताइए, समाज ने एक शब्द नहीं बोला, टीवी चैनलों ने, न्यूज वालों ने कुछ नहीं बोला, और मैं बोल दूं कि गैया का गौमूत्र पीने योग्य, भैया पिया करो, तो मुझे बुला बुला के खूब अपमान करते हैं। मैं बोल दूं कि गैया गौमूत्र पीने की परंपरा भगवान राम कृष्ण के जमाने में थी। गौमूत्र की महिमा है या नहीं? आज भी हमारे यहां पंचगव्य पिया जाता है, और पंचगव्य में गौमूत्र डाला जाता है। ये वेद की परंपरा है, वेद का मंत्र है। गौमूत्र पीने का एक मंत्र है वेद में। गौमूत्र पीना, बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र बिकता है। यदि दम ना होती गौमूत्र में तो क्यों बिकता भैया? मेडिकल स्टोर में काहे बिक रहा है गौमूत्र? फिर कुत्ते का मूत्र काहे नहीं बिक रहा है? तो गौमूत्र में कुछ तो विशेषता है, तब ना बाजार में गौमूत्र बिक रहा है, और किसी का मूत्र तो नहीं बिक रहा है। लेकिन मैं गौमूत्र पीने की बात करूं, सनातनी गौमूत्र पीने की बात करे, तो मीडिया उछालता है उसे। लेकिन भरे समाज में नंगे होके फोटो खिंचाई बॉलीवुड के लोगों ने, तब एक शब्द किसी ने नहीं बोला कि ये गलत है साहब, ये सब समाज में क्या चल रहा है? किसी ने नहीं बोला। कोई डिबेट हुई हो तो बताओ इस विषय पे न्यूज चैनलों पर। क्या आज समाज में एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या असभ्य समाज का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। लेकिन आप हमेशा चुप रहते हैं, और जो लोग चुप बैठे रहते हैं ना, भीष्म पितामह चुप बैठे थे जब द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, तो भीष्म पितामह की चुप्पी के कारण महाभारत हुआ। जब जब विनाश होगा तब तब इसलिए होगा क्योंकि समझदार लोग चुप बैठे तमाशा देख रहे थे। जहां बोलने का टाइम था, जो बोलना था वो आपने नहीं बोला। चुप रहना भी पाप है साहब, पता है आपको? कई जगह चुप रहना भी, बोलो, भीष्म पितामह का चुप रहना पाप था या नहीं? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो पितामह का चुप रहना पुण्य था या पाप था? जोर से। पाप था। तो बॉलीवुड जो नंगा नाच नाच रहा है, इस बॉलीवुड के नंगे नाच में आप लोग चुप बैठे हैं, ये पाप कमा रहे हो कि पुण्य? कौन समझाए आपको? बॉलीवुड नंगा नाच वो नाचे, गुटखा वो बेचे, शराब वो बेचे, मोबाइल पर जुए के ऐप वो डाउनलोड कराए। एक भी अच्छा काम बॉलीवुड कर रहा है तो बताओ?
सारे बुरे काम का ठेकेदार बॉलीवुड है। और वही बॉलीवुड आज आपका आइकॉन बना बैठा है। और साधु संत लोग आपको सही बताएं तो आप संतों को ढोंगी, पाखंडी, पापी, लुटेरा, डाकू, ये संतों के लिए आप प्रयोग करते हैं। जिन संतों ने इस देश की संस्कृति को जिंदा रखा। अब मैं आपको रोज कथा सुनाता हूं, आप रोज सुनते हैं। बताइए मैं कौन सा आपको लूट रहा हूं कि डाका डाल रहा हूं कि आपकी चोरी कर रहा हूं? आपको सही ही तो नॉलेज दे रहा हूं। आपके बच्चों को नशे से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके बच्चों को गीता पढ़ने की बात कर रहा हूं। कौन सा मैं गलत ज्ञान दे रहा हूं? लेकिन बॉलीवुड खुलेआम गलत ज्ञान दे रही है कि नहीं? वो कहती है बॉलीवुड दाने दाने में केसर का दम। ये सही ज्ञान है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये सही ज्ञान है? इस देश में जातियों का जहर किसने घोला? नेताओं ने तो बाद में घोला, बॉलीवुड ने पहले घोला। एक पिक्चर है हमारे देश में बॉलीवुड में, अमिताभ बच्चन ने बनाई थी वो पिक्चर। उस पिक्चर में एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। और ये चारों मिलकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों मिलके एक शूद्र को परेशान कर रहे थे। पिक्चर की कहानी है ये। पिक्चर में तीन लोग परेशान कर रहे शूद्र को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उस शूद्र की मदद कौन कर रहा? एक मुसलमान। पिक्चर में ये कहानी थी कि मुसलमान एक शूद्र की मदद कर रहा और पंडित जी और क्षत्रिय और वैश्य उसे परेशान कर रहे। ये पूरी पिक्चर की कहानी थी, इसी के आसपास पूरी पिक्चर बनी। अब बताओ इस पिक्चर ने समाज को क्या मैसेज दिया होगा? यही तो मैसेज दिया होगा कि शूद्रों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग अत्याचार करते। यही तो हमारे देश के शूद्रों को बरगलाया गया। और आज आप देखेंगे कि वो बरगलाहट के कारण आज हमारे शूद्र भाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़ के कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। क्या ये पिक्चरों ने समाज को गलत डायरेक्शन नहीं दे दिया? बोलो। अमिताभ बच्चन का क्या बिगड़ा? वो तो सुपरस्टार बन के बैठ गया, लेकिन समाज में ब्राह्मणों के प्रति नफरत, क्षत्रियों के प्रति नफरत, वैश्यों के प्रति नफरत शूद्रों के अंदर भर दी कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं है। हम चारों मिलके रहते हैं इस देश में, लेकिन बॉलीवुड का। और सुनो, वो जो पिक्चर बनाई, वो बनाने वाला प्रोड्यूसर मुसलमान था। आपको बता दूं, आज भी बॉलीवुड में मुसलमानों का कब्जा है। मुसलमान जो पिक्चर बनाना चाहें वो बनाते हैं। कई साल तक मुसलमानों का वर्चस्व था बॉलीवुड। बनाने वाले वो, हीरो बने वो, प्रोड्यूसर वो, कहानी वो क्रिएट करें। और आप जो देखते हैं आप वो से। और जिसने वो पिक्चर बनाई वो बाद में पाकिस्तान चला गया और हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया। पिक्चरों का प्रभाव समाज में पड़ा है, आप मानो ना मानो। हम समाज के लोगों को जो काम अंग्रेजों ने किया, फूट डालो शासन करो, वही काम बॉलीवुड ने किया। समाज को लड़ाती आपने देखा होगा, पिक्चरें बनी तो ठाकुर साहब ने सबकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। पिक्चर बनी तो पिक्चरों में क्या दिखाया कि ठाकुर ने सबकी जमीनों पे कब्जा कर लिया और सबको मारा, सबको परेशान किया। तो क्या हमारे देश के ठाकुर, शिवाजी जैसे ठाकुर क्षत्रिय, क्या पृथ्वीराज चौहान जैसे क्षत्रिय ऐसे हुआ करते थे जैसे बॉलीवुड में दिखाया है? ठाकुर कब्जा कर लिए। अरे क्षत्रिय राजा बने जब महाराणा प्रताप, तो क्या अपनी प्रजा पे उन्होंने गलत किया, शोषण किया? ना साहब, हमारे यहां जातियों बड़ी मिलजुल के रहा करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिल के रहते थे हम लोग। पर बॉलीवुड ने, अंग्रेजों ने इतना मटिया मेट किया कि आज तक समेटा नहीं सिमट रहा है। बोलो हाँ, हाँ या ना? आज भी हमारे देश में नेता
जातियों की राजनीति खेल रहे हैं। मायावती बहन हमारे देश यहां यूपी में जब मुख्यमंत्री बनी तो मायावती जी ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। हाँ या ना? अब ये बताओ कि नेता जूता मार के किसको? तिलक को जूता मारो। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब वैश्य और तलवार मतलब क्षत्रिय। इनको जूता मारो और शूद्रों की वोट ले ली और मुख्यमंत्री बन गई। चलो इससे क्या होगा? जो सत्ता में आएगा, जो पावर में आएगा, वो गरीब को सताएगा। तो ये बताओ, तो इनको जूता मारने की बात नेता करते हैं। तो जो नेता जूता मारने की बात करें समाज को, उन नेताओं से किसका उद्धार होगा? किसका कल्याण होगा? किसका विकास होगा? अरे नेता का मतलब है कि सबको लेकर चले, ये छोड़ी कि एक को लेकर चले। अरे आप सबको लेकर चलिए, एक को लेकर चलेंगे कैसे काम बनेगा? हम यदि बांटने लग जाएं तो देश बट जाएगा। आज हमारे देश में भाषा के नाम पे बट रहा है देश, जातियों के नाम पे बट रहा है देश। इसलिए इस देश में बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो इस देश को प्रेम से चलाएं, ना कि बंटवारा करें। तिलक तराजू और तलवार का सम्मान किया जाए, शूद्र का भी सम्मान किया जाए। मैं किसी को मारने की बात नहीं करता, सबको गले लगाने की बात। आपने जूता मारने की बात की, गले लगाने की बात करते तो सदा सत्ता पर रहते। जूता मारने की बात की तो विदाई हो गई कि नहीं? बोलो। ये सत्ता सदा ना रहेगी, लेकिन आपको सदा रहना पड़ेगा। सत्ता सदा की नहीं है, पर आप सदा जब तक सांस है तब तक तो रहोगे। इसलिए समाज पर अत्याचार ना करो, समाज को गले लगाओ, बंटने ना दो, भारत को बंटने ना दो, मिलजुल के रहो। कोई किसी का विरोधी क्यों बने? शूद्रों का विरोध कोई क्यों करे? क्षत्रिय का विरोध कोई क्यों करे? हम एक दिन बता चुके हैं कि हम चार भाई हैं और चारों को मिलजुल कर इस देश को बहुत आगे ले जाना होगा। हम ही आपस में लड़ गए। एक गीत सुना मैंने, वो गीत आपको एक लाइन सुनाता हूं। आपने गीत सुना, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें, दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेम आपस में प्रेम करो। इसलिए हमारे देश में हम सबको मिलजुल के रहना, एक से किसी का भला ना होगा, भला होगा चारों से। मिलजुल के रहो। आप समझ पाओ ना समझ पाओ, पर हमारा देश खतरे में है। आपको नहीं लगता कि हमारा भारत खतरे में है? और खतरा पाकिस्तान से नहीं है, खतरा चाइना से भी नहीं है। चाइना से तो लड़ लेंगे, पाकिस्तान से तो लड़ लेंगे, पर जो गद्दार अपने धरती पर बैठे हैं आपके बीच में, उन गद्दारों से कैसे लड़ोगे? बोलो हाँ। झांसी की रानी तो अंग्रेजों से लड़ ही लेती, लेकिन खुद के जयचंदों से कैसे लड़ती? हार गई कि नहीं? बोलो। पृथ्वीराज लड़ लेते मोहम्मद गौरी से, पर जयचंद से न लड़ पाए। ससुर थे जयचंद, पृथ्वीराज के सगे ससुर, संयोक्ता के पिता, संयोक्ता पृथ्वीराज की पत्नी।
और ससुर ने गद्दारी कर दी। जयचंद ने हाथ मिला लिया मोहम्मद गौरी से, मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। क्या हुआ? पकड़ के आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। एक बात बताओ, गद्दार जयचंद ना होते तो पृथ्वीराज को कोई हरा पाता? इसलिए कहता हूं चाइना और पाकिस्तान दुश्मन नहीं है साहब, जो घर में बैठे जयचंद हैं वो खतरा है। हाँ या ना? इसलिए इस देश को बहुत खतरा है उन लोगों से जो इस देश में रहकर, इस देश की रोटी खाकर इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जो भी लोग देश के लोगों को, हिंदू सनातनियों को जो जातियों में बांटने की कोशिश करे, समझ लेना कि इस देश का जयचंद यही है जो जातियों के नाम पे बांट रहा हो। क्योंकि आप बटे तो मिटे, बटोगे तो कटोगे, नारा दिया ना योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। ये बात गलत नहीं है साहब। बट गए जयचंद और पृथ्वीराज, बट गए तो कट गए। जयचंद भी कट गया और पृथ्वीराज की भी आंखें फूट गईं, दोनों कट गए। क्योंकि दोनों बट गए, दामाद और ससुर बट गए। ना बटते तो ना कटते। संयोगता को जिंदा जलना पड़ा, पृथ्वीराज की पत्नी को जौहर करना पड़ा, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया, आंखें फोड़ दी, आक्रमण कर दिया। संयोगता को यदि पा जाता मोहम्मद गौरी तो क्या संयोगता की आरती उतारता? अब संयोगता का पिता कौन? जयचंद। जयचंद को चौराहे पे खड़ा करके मारा था मोहम्मद गौरी ने। जयचंद ने कहा कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है, अब मुझे दिल्ली की सत्ता दे दो। मोहम्मद गौरी ने कहा, जयचंद जब तू अपनी बेटी का सगा ना हो सका, अपने दामाद का सगा ना हो सका, तो मोहम्मद गौरी का सगा होगा? मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता। तुम जैसे गद्दारों को मार देना धर्म है। मार दिया, मार दिया जयचंद को मोहम्मद गौरी ने। ठीक किया। ये लोग क्या करते हैं, पहले तुमसे हाथ मिलाएंगे, तुम्हें अपने कब्जे में लाएंगे और तुमसे काम बनवा के तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे। ऐसा ही काम अंग्रेजों ने किया था। इसलिए ये देश के बारे में थोड़ा सोचा करो। जो लोग आपस में लड़ा रहे हैं हम सबको, वो देश के कौन हैं? गद्दार हैं। बोलो हाँ या ना? और यही गद्दार लोग आजकल क्या कर रहे हैं? जातवाद की राजनीति से वोट पा रहे हैं और आप लोग उन्हें बना रहे हैं नेता। आप ही अपने ठंडे दिमाग से सोचना कि हम जातियों पे बट गए तो हमारे देश का भला होगा, कि बस इतना सोच लेना कि आप बट गए तो भला होगा इस देश का या बुरा हो जाएगा। बस इतना सोच लेना, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। सब बट जाएंगे तो मिट जाएगा ये। भगवान भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया, हम आत्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर की शरण में रहें। 28 दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया भागवत जी में। कितने नरक होते हैं? जो जैसा कर्म करता है वैसे नरक में जाता है। अजामिल नाम का पापी तर गया। प्रहलाद जी, एक बार इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया, हत्या लगी। त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मृत्यु हुई। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। सुनो, प्रहलाद जी बालक थे। प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। क्या नाम था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बहुत सताया, बहुत सताया, बहुत सताया। देखो, ये धरती में हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है। ये प्रकृति का नियम है। बड़ा
छोटे को सताता है, जबकि हमारा धर्म कहता है कि बड़ा बनके गले लगाओ ना कि सताओ। प्रहलाद जी छोटे बच्चे हैं और हिरण्यकश्यपु तो बाप ही है, पर वो अपने पुत्र को मारना चाहता है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को क्यों मारना चाहते हैं, जबकि प्रहलाद जी बेटा है, हिरण्यकश्यपु पिता है, कयाधु उनकी माता है। अच्छा, प्रहलाद जी को क्यों मारना चाहता है हिरण्यकश्यपु? बोलो क्यों? प्रहलाद जी सही रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए मारना चाहता है, या गलत रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए मारना चाहता है? मैया, सोने वाली मैया को जगाओ मेरी माँ। मैया, सो गई मेरी माँ? नहीं सोई? अच्छा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात समझवाओ हमें कि प्रहलाद जी सही रास्ते पर चल रहे हैं कि गलत? सही। पर सही रास्ते पर जब प्रहलाद जी चले तो हिरण्यकश्यपु मारना चाहता है कि नहीं? आग में जलाना चाहता है, होली का आग में जलाना चाहती है, मारना चाहता है। क्यों? आज के युग में खतरा गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को नहीं है, सही आप लोग भी तो कहते हो कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। कलयुग है साहब, अच्छा करने वालों के साथ ही लोग बुरा करते हैं, लेकिन भले लोग बुरा करें पर भगवान उनके साथ बुरा होने नहीं देते। इसलिए पूरी बात यह है कि अच्छे रास्ते पर चलने वालों के साथ लोग बुरा करते हैं, ये बात सही है। पर भगवान ने क्या प्रहलाद के साथ बुरा होने दिया? होलिका जलाना चाहती, आग में जलाना चाहती, पर्वत से फेंकना चाहता हिरण्यकश्यपु, और खूब तरीके से मारना चाहते, लेकिन क्या वो सफल हो सके? जहर दे दिया, क्या सफलता मिली? जिसको बचाएं भगवान उसे मारे कौन, और जिसे मारे भगवान उसे बचाए कौन? क्यों जी? मारता कौन है और बचाता कौन है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी को लाख प्रयास किया मारने का, पर प्रहलाद जी को मार ना सके। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु पढ़ने भेजा, प्रहलाद जी पढ़कर आए, मित्रों को उपदेश किया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। भगवान का भजन कुमार छोटी उम्र से ही करना चाहिए। एक दिन हिरण्यकश्यपु बोले कि तेरा भगवान है कहां? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेसाम। कहां नहीं है भगवान? अच्छा, क्या इस खंबे पर भगवान है? हिरण्यकश्यपु ने बोला, क्या इस खंबे पे भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हां, इस खंबे पे ईश्वर है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, एक प्रहार मुठिका का जब किया तो खंबा टूट गया। वो खंबा टूटा तो कौन प्रकट हुआ? नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब बताओ, प्रहलाद जी सही थे, हिरण्यकश्यपु गलत था, पर पावरफुल कौन था? सही रास्ते पर चलने वाले प्रहलाद पावरफुल नहीं थे, गलत रास्ते पर चलने वाला हिरण्यकश्यपु पावरफुल था। और उसने पावरफुल होकर
प्रहलाद पर अत्याचार किया, लेकिन प्रहलाद ने ईश्वर पर भरोसा रखा तो प्रहलाद का पावर भगवान ही बन गए। प्रहलाद का पावर कौन बन गए? और भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार दिया कि तूने मेरे भक्त पर अत्याचार किया। जीत किसकी हुई? प्रहलाद की या हिरण्यकश्यपु की? याद रखिएगा, जब लड़ाई होती है धर्म और अधर्म की तो हमेशा धर्म ही जीतता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म का साथ ना छोड़िएगा, सत्य का दामन ना छोड़िएगा, सत्य के राह पर चलते रहिए। कोई साथ ना दे पर भगवान जरूर साथ देंगे। प्रहलाद का साथ किसने दिया? जब खुद का बाप दुश्मन बना तो साथी कौन बना? क्यों मैया? कौन साथी? भगवान। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की, गोद में बिठाया नरसिंह भगवान ने, गैया की तरह जैसे बछड़े को चाटती गैया भगवान चाटने लगे। कहा प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। भगवान बोले प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आपने दर्शन दिया, हम कृतार्थ हैं। प्रिय भक्तों, प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो बचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान कहते हैं पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सब कुछ दे दिया। जो कुछ नहीं चाहता भगवान उसे सब देते हैं, और जो चाहता है उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए भक्त कैसा हो? निष्काम। जब आप कुछ नहीं चाहते तो भगवान सब दे डालते हैं, और जब आप कुछ चाहते हैं कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं चाह को समाप्त कर दो। चाह मतलब इच्छाएं। आपको परेशान कौन करता है? इच्छाएं। इच्छाएं ही नहीं होंगी परेशानी। हमें इच्छा ही नहीं है भैया। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, हाथी का भगवान ने उद्धार किया, मगर का उद्धार हुआ। हाथी पर कृपा हुई। समुद्र मंथन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, 3 अवतार भगवान ने लिए। राजा बलि को स्वर्ग का राजा बनना था, तब भगवान ने बामन बन करके राजा बलि पर कृपा की। 3 पग भूमि नापी। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि को लक्ष्मी जी बाद में लेकर गई। वामन भगवान आए। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि के द्वार पर भिखारी बनकर आ गया। चाहते तो युद्ध करके जीत लेते। भगवान राजा बलि, राजा वामन भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? बोलो, क्या बनकर आए? बड़े बनकर कि छोटे बनकर? जोर से। क्या बनकर आए? छोटे। छोटे बनकर ही आए राजा बलि के यहां वामन भगवान। और जब छोटे बनकर आए तो फिर बाद में बड़े बन गए। इसलिए छोटे बन के रहो। आप लोग बड़े बनना चाहते हैं। हनुमान जी लंका गए, छोटे बनकर गए। छोटे बनने वाला व्यक्ति ही बड़ा बनता है। जो छोटा नहीं बनता वो बड़ा नहीं बनता। इसलिए छोटे बनकर हनुमान जी गए, आप भी छोटे बनकर चलो, तब बड़े बन जाओगे। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। आज एकादशी का पर्व है। आज कौन सी एकादशी है?
देव शयनी एकादशी, आज से देवताओं की रात हो गई। देवता शयन कर गए। कितने महीने की रात रहेगी? 6 महीने की। देवताओं की रात 6 महीने की। देव उठनी एकादशी 4 महीने बाद जो कार्तिक में आती है, उसमें देवता उठते हैं, पर रात रहती है, वो उनका 4 बजता है सवेरे का। देवताओं का दिन कब होता है? मकर संक्रांति। कब होता है? देवता